एक समय की बात है कि एक जंगल में कुछ चींटियों का परिवार रहता था। चींटियां बहुत ही समझदार स्पीशीज हैं। वो अच्छे से जानती हैं कि उनको किस मौसम में क्या करना है। सर्दी आने वाली थी और चींटियों को भी अपनी सर्दी के मौसम की फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो अपनी सर्दियों का इंतजाम करने में मसरूफ थीं। पाली चींटी उनमें सबसे बड़ी थी। उसके आदेश पर सभी चींटियां रोज का बहुत ज्यादा काम कर रही थीं, ताकि वो ढेर सारा भोजन इकट्ठा कर सकें। अरे रानी, अरे ओ बेबी, कहाँ हो तुम दोनों? अरे भाई बात सुनो, हमारे पास समय जाया करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। अरे क्या हुआ पाली मासी, सुबह ही सुबह इतना शोर क्यों कर रही हो? लो भला, ये क्या बात हुई? अगर मैं भी शोर ना करूं तो तुम लोग तो बैठे ही रहो और फिर सर्दियों में खाने के लिए कुछ भी ना हो। अरे नहीं नहीं मासी, हम भी अच्छे से जानते हैं कि खुराक का इंतजाम नहीं करेंगे तो सर्दियां गुजारनी मुश्किल हो जाएंगी। हम काम कर तो रहे हैं, और क्या करें भला। देखो मेरे बच्चों, मैं चाहती हूँ कि कल से तुम लोग पहले से भी ज्यादा काम करो। पहले 6 घंटे काम करते हो, अब 8 घंटे काम करना होगा। मैं अपनी सूंघने की हिस्से बता सकती हूँ कि बहुत जल्दी एक तेज तूफान आने वाला है, और इससे पहले ही हमें सारी की सारी खुराक स्टोर करनी होगी। तूफान के बारे में सुनकर बेबी और रानी दोनों थोड़े चिंतित हो जाते हैं। अरे रानी, अब क्या होगा? पिछली बार भी पाली मासी ने तूफान के आने की खबर दी थी, तो साथ ही 2 दिन में तूफान आ गया था। अब क्या होगा? क्या वाकई हमें 8 घंटे काम करना पड़ेगा? हाँ बेबी, काम तो करना पड़ेगा, वरना सर्दियां गुजारनी मुश्किल हो जाएंगी, और भूखे तो कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता ना। तो फिर तुम ही बताओ ना कि हम क्या करें और कहां से इतनी ज्यादा खुराक का इंतजाम करें। अरे बेबी, तुम तो बिल्कुल बच्चों की तरह परेशान हो रही हो। परेशानी वाली कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ, यहाँ से थोड़ी ही दूर आटे की फैक्ट्री है। हम वहां से ढेर सारा आटा लाकर स्टोर कर लेंगे। क्या सच्ची? चलो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन हम झुंड के साथ मिलकर ही जाएंगे ना। और फिर वो दोनों इस बात पर राजी हो जाते हैं कि वो अपने झुंड को साथ मिलाकर आटे की फैक्ट्री जाया करेंगे और हर रोज वहां से आटा लाकर स्टोर किया करेंगे। अगले दिन ही एक बहुत बड़ा झुंड आटे की फैक्ट्री की तरफ रवाना हो जाता है। सबने छोटी छोटी थैलियां ले ली थी। बढ़े चलो, रुके ना अपना कारवां, बढ़े चलो, खुराक अपनी पूरी है, काम करना जरूरी है, बढ़े चलो, साथी और चलो, बढ़े चलो। सारा झुंड आटे की फैक्ट्री की तरफ मार्च कर रहा था। सभी चींटियों ने बड़ी मेहनत से काम किया था और अपनी अपनी थैली को भरा। सब वापस अपनी थैलियां उठाए घर आ रहे थे। बेबी चींटी बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसीलिए वो चींटी से थोड़ी पीछे रह गई। अरे बाप रे, जल्दी काम खत्म करने के चक्कर में ये थैली मैंने कुछ ज्यादा ही भर दी। अब इसे उठाकर चलना मुश्किल हो रहा है और मेरा झुंड तो बहुत आगे निकल गया। बेबी चींटी खुद से ही बातें किए जा रही थी और चलती जा रही थी कि अचानक एक तंग रास्ते से गुजरते हुए ठोकर लगकर गिर जाती है। बेबी बेचारी का सारा आटा गिर गया था और उसके आसपास भी कोई नहीं था। उसके झुंड की सारी चींटियां बहुत आगे निकल चुकी थीं। आह, अरे रे, ये क्या हो गया? मैं तो पहले ही पीछे रह चुकी हूँ और ऊपर से ये आटा भी गिर गया। अगर खाली हाथ घर जाऊंगी तो पाली मासी को क्या जवाब दूंगी कि सारा दिन कहाँ गुजार कर आ गई।
बेबी बेचारी फिर से आटा उठाकर वापस थैली में डालने लगती है और ये काम करते करते शाम हो जाती है। हाँ, चलो हो गया सारा काम। मैंने आटा वापस डाल दिया। हाँ, अरे बाप रे, ये क्या, रात हो गई। अब तो कुछ दिखाई नहीं देगा। मैं वापस घर कैसे जाऊंगी? बेबी को फिर से आटा वापस डालते हुए रात हो जाती है और उसको अंदाजा भी नहीं होता, क्योंकि वो काम में इतनी मसरूफ थी कि उसको टाइम का अंदाजा ही नहीं हुआ। उधर रानी चूंटी को घर पहुंचते हुए बहुत समय गुजर गया था। अरे रानी, बेबी कहाँ है? अब तो तुम्हें आए हुए भी बहुत समय गुजर गया है। कहाँ छोड़ आई हो उसको? हाँ मासी, मैं भी यही सोच रही हूँ। शायद वो झुंड से पीछे रह गई थी। मुझे लगा पीछे पीछे आ जाएगी, लेकिन वो तो नहीं आई। अब तो रात हो गई है। पाली और रानी दोनों बेबी के लिए परेशान हो रहे थे, लेकिन रात के समय वो क्या कर सकते थे? उनको रात को दिखाई जो नहीं देता, वो परेशानी में ही उसके आने का इंतजार करने लगते हैं। उधर बेबी चूंटी भी बहुत परेशान हो गई थी और उसको रात गुजारने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। मुझे इस समय खुद पर काबू रखना होगा, वरना मैं रास्ता भी भूल जाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, यही कहीं आसपास कोई पेड़ पौधा देख लेती हूँ रहने के लिए। लेकिन एक समस्या है, मैं खुद तो रहने के लिए जगह ढूंढ लूंगी, लेकिन ये आटे से भरी हुई थैली का क्या करूं? इतनी मुश्किल से इतनी दूर से उठाकर लाई हूँ। मैं इसे खोना नहीं चाहती। मुझे इसे सही सलामत वापस घर तक लेकर जाना होगा। अभी बेबी इसी परेशानी में थी कि तूफान आने के संकेत नजर आने लगे। अरे मर गई यार, लगता है तूफान भी आ रहा है। अब क्या होगा? मैं ये आटे से भरी हुई थैली कहाँ छुपाऊं? अगर ये गीला हो गया तो खाने के काबिल नहीं रहेगा। इसी दौरान तेज हवा चलने लगती है और बहुत कोशिशों के बाद बेबी चूंटी ने अपने आप को हवा के हवाले कर दिया, क्योंकि हवा बहुत तेज थी और उसके लिए खुद पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन उसने आटे की थैली को मजबूती से पकड़ रखा था। उसको तेज हवा में भी केवल एक ही बात याद थी कि उसने आटे की थैली जाया नहीं होने देनी। हाय रब्बा, मुझे बचा लो, मैं क्या करूं? प्लीज अल्लाह जी मेरी मदद करो। बेबी ने अपनी आंखें बंद की और अल्लाह से मदद मांगने लगी। आखिर बहुत कोशिशों के बाद बेबी को तेज हवा ने एक पेड़ के तने में फेंक दिया। यह जगह रहने के काबिल थी। अचानक उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वो महफूज जगह पर थी। ओह, लगता है अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। चलो शुक्र है, मेरा आटा गीला होने से बच गया। अब चाहे तेज बारिश आ जाए कोई परवाह नहीं। बेबी चूंटी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वहीं रहने के लिए तैयार हो गई जब तक तूफान नहीं थम जाता। उधर तूफान की वजह से पाली और रानी को भी सारी रात नींद नहीं आई। अरे रानी, पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस परेशानी में होगी, और इस तूफान को भी आज ही आना था। कैसा जालिम तूफान है। अरे रानी, तुम क्यों मेरी बच्ची को पीछे छोड़ आई? उसको साथ लेकर क्यों नहीं आई? पाली मासी, मुझे तो खुद बहुत परेशानी हो रही है। हमारे पास आटे के जो थैले थे वो बहुत भारी थे, उनको उठाकर चलना बहुत मुश्किल था। हम सबको अपनी अपनी पड़ी थी, इसी वजह से शायद मेरे भी ध्यान में नहीं रहा। लेकिन आप फिक्र मत करें, वो जहाँ भी होगी बिल्कुल ठीक होगी। इसी फिक्र में उन दोनों की भी सारी रात कट जाती है। अगली सुबह तूफान तो थम गया था, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा हो गई थी। सुबह ही सुबह रानी ने अपनी बहन को ढूंढने का प्लान बनाया।
उधर बेबी भी अपने आटे की थैली उठाए सुबह ही सुबह पेड़ के तने से बाहर निकली और वापस घर को चल पड़ी। आधे रास्ते में दोनों की मुलाकात हो जाती है। अरे मेरी बहन, तुम बिल्कुल ठीक हो। खुदा का शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। ओह, तुम सोच नहीं सकती तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। हाँ रानी, तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम्हें घर चलकर बताती हूँ कि खुदा ने मेरा कितना साथ दिया और किस तरह से मैंने ये तूफानी रात बसर की। रानी चूंटी ने अपनी बहन बेबी का बोझ बांट लिया था। दोनों मिलकर आटे की थैली उठाए वापस घर आ जाते हैं। अरे बेबी, माँ सदके मेरी बच्ची, तुम कहाँ चली गई थी? तुम सोच नहीं सकती, सारी रात मैं एक मिनट के लिए भी नहीं सो सकी। शुक्र है तुम बिल्कुल ठीक हो मेरी बच्ची। तूफान तो आकर थम चुका था, लेकिन सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई थी कि उस सारे चक्कर में बेबी चूंटी ने हिम्मत नहीं हारी और आटे की थैली को बचाए रखा। अब उनकी सर्दियां आराम से गुजर जाने वाली थीं। उनको बाहर निकलकर काम करने की जरूरत नहीं थी। देखा प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने मन में पुख्ता इरादा कर लें तो हर काम मुमकिन है।